बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हमारा सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डाटा। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा इज़ अनअरेंज्ड एंड मीनिंगलेस फॉर मेकिंग डिसीजंस। कि डाटा जो होता है वो अरेंज नहीं होता और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं होता। अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना होगा। डाटा में भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज एट्सेट्रा। डाटा जो है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है और कोई इमेज भी हो सकती है। तो हमारी जो एग्जांपल है उसमें हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक कॉलेज में हैं वो हमारा डाटा है। सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। के हमारी जो डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है वही हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। मतलब हमारा डाटा होगा उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग करने के बाद वही हमारा जो डाटा है वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। इंफॉर्मेशंस आर अरेंज्ड एंड मोर मीनिंगफुल देन डाटा। कि हमारे जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज्ड होती हैं और मीनिंगफुल होती हैं एज़ कम्पेयर टू डाटा। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशंस आर यूज्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। कि इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने कोट की थी एग्जांपल एक के टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस कॉलेज में जितने हैं वो हमारा डाटा था। अगर हम उन्हीं स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स अलग कर दें, इंजीनियरिंग के अलग कर दें, आर्ट्स के अलग कर दें, कॉमर्स के अलग कर दें और स्टूडेंट्स को उनके सेक्शंस भी असाइन कर दें और उनको रोल नंबर भी असाइन कर दें, तो वही हमारा जो डाटा था वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी। What is data processing? What activities are involved in data processing? के data processing क्या होती है और इसमें कौन कौन सी activities involve होती हैं। First of all, a process of manipulating data to achieve the required result is called data processing. Data processing क्या है? वो process है जो कि हम अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है उसको हासिल करने के लिए जो भी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं उस सारी मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले बात की कि हमारा डाटा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, फिर हमने बात की कि हमारे अगर हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में या सेक्शंस में डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे उसको हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उनको रोल नंबर असाइन करेंगे, उनको सेक्शन असाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क हमने किया उसको ग्रुप्स बनाने के लिए, उसको सेक्शन बनाने के लिए, रोल नंबर असाइन करने के लिए, तो वो जो वर्क था उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा डाटा प्रोसेसिंग है। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। कि हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन डाटा। कि इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन ऑन डाटा है कि हम डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद है जी एक्टिविटीज़ जो कि डाटा प्रोसेसिंग में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जी। फर्स्ट एक्टिविटी डाटा कैप्चरिंग। A process in which data is collected from any source is called data capturing। कि वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को किसी भी सोर्स से कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। एनी टाइप ऑफ डाटा में बी कलेक्टेड लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। कि हम किसी भी तरह का कोई डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। हम इमेज भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो कलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कलेक्ट की जा सकती है। सेकेंड वन इज़ डाटा मैनिपुलेशन। के डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। कि हम अपने डाटा पर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस जो अप्लाई करते हैं उन ऑपरेशंस को हम कह सकते हैं कि वो हमारी डाटा मैनिपुलेशन है। हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस वो हो सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल है जी क्लासिफिकेशन, अपने डाटा को क्लासेस में डिवाइड करना, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। उसके बाद हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले है क्लासीफाइंग, अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। कि हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा के डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं या उसकी क्लासेस बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, क्लासीफाइंग कह सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में सारे एडमिशन्स होते हैं, एडमिशन होने के बाद एट द एंड हम क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देते हैं कि ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, और फिर हम उनके सेक्शंस भी बना देते हैं कि ये सेक्शन ए होगा, ये सेक्शन बी होगा, या सेक्शन सी होगा, या जिसी तरह से हमारे कॉलेजेस में सेक्शंस के नाम रखे जाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन कॉलेज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड सेक्शंस। इसकी एग्जांपल हमने कोट की कि हमारे कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट हुए उनको हम क्लासेस में और सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्लासीफाइंग है। नंबर 2 है जी कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑन डाटा। कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपने डाटा पर किसी भी तरह के कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। अब है जी हमारे कॉमन कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें सपोज एडिशन की एग्जांपल लें, हमें सारे स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब हमारी फ़ीस के मामलात हो सकते हैं, हमारे मार्क्स हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकते हैं, हमने सेक्शन बनाने होते हैं, तो ये किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल फाइंड टोटल मार्क्स एंड फ़ी ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमने क्या किया, कैलकुलेट किया कि हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, या हमने ये कोट किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि हम एक जो स्टूडेंट है या सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितनी फ़ीस सबमिट करवा दी है, या उनकी कितनी फ़ीस जो है वो बाकी रहती है। तो ये हमारी कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने फ़ीस जमा करवा दी है और कितने की फ़ीस बाकी रहती है। उसके बाद है जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सिंपल किसी भी डाटा को तरतीब देना जो होता है उसको कहते हैं। अ प्रोसेस इन विच डाटा इज़ अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, कि जिसमें हम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डाटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में तरतीब दे रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग उसको हम कहते हैं जी। फॉर एग्जांपल असाइनिंग रोल नंबर्स टू द स्टूडेंट्स इन अ सीक्वेंस, कि हम अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन करते हैं एक सीक्वेंस के साथ, जैसे जो भी रोल जैसे भी असाइन किए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रोल नंबर असाइन करते हैं, तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। समराइजिंग, समराइजिंग लफ्ज़ निकला है जी समरी से, और समरी 9th या 10th क्लास में आप लोगों ने जैसे पढ़ी थी कि समरी क्या होता है जी, किसी भी एक बड़ी कहानी को शॉर्ट करके लिखना, उसको मुख्तसर करके लिखना, उसको हम समरी कहते थे। तो समराइजिंग भी कुछ इस तरह से ही है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड समराइजिंग। कि क्या होता है जी, हम एक लार्ज अमाउंट डाटा को, एक बहुत बड़े डाटा को क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस भी इस तरह से हम करते हैं कि उसको हम वो हमारे लिए यूजेबल भी होता है, हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। समरी सिंपल ये होता है कि एक बड़ी कहानी की छोटी सी कहानी लिख दी जाए, और छोटी सी कहानी पढ़ने से वो सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए, तो समरी भी इसी तरह से होती है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट बाय टोटल पास एंड फेल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, के क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हैं और कितने फेल हैं। तो अगर हमें सिर्फ ये बता दिया जाए तो हम सिंपली समझ सकते हैं, हम ये इसकी जाँच कर सकते हैं कि हमारे जो ये क्लास है उस क्लास का रिज़ल्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसमें ज़्यादा पास हुए हैं या कम पास हुए हैं, तो उसकी समरी हमारे सामने इस तरह से हो सकती है। उसके बाद है जी मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व्ड व्हेन डाटा इज़ कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। कौन कौन सी हमारी मैनेजिंग आउटपुट एक्टिविटीज़ होती हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल है जी स्टोरेज, सेकंड वन इज़ रिट्रीवल, थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ वन इज़ रिप्रोडक्शन।
अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग डाटा फॉर अ फ्यूचर यूज़ इज़ कॉल्ड स्टोरेज ऑफ डाटा। कि हम क्या करते हैं, अपने डाटा को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए उसको स्टोर करते हैं। उसके स्टोरिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोरेज। और स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। उनमें से कोई भी डिवाइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीवीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह से कोई भी और डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद है जी फॉर एग्जांपल डाटा ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़। कि हम अपने स्टूडेंट्स का सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके। उसके बाद है जी रिट्रीवल। रिट्रीव होता है गेट करना, हासिल करना, फेच करना। A process in which data is accessed from storage media is called retrieval of data। पहले हमने क्या किया जी, अपना डाटा स्टोर किया, लेकिन स्टोर भी इस तरह से करना चाहिए और ऐसी जगह पर करना चाहिए जहाँ से अगर हमें ज़रूरत हो तो वहाँ से हम उसको हासिल भी कर सकें, उसको रिट्रीव भी कर सकें। तो वो प्रोसेस जिसमें हमने अपना डाटा स्टोर किया था और फिर उसको वहाँ से हम हासिल कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, वहाँ से हम उसको अपनी तरफ मतलब खींच रहे हैं सिंपल अल्फाज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिट्रीव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डाटा इज एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया था, अपने स्टूडेंट्स का डाटा कहाँ पर स्टोर किया था, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। अगर हम वहाँ से अपने डाटे को एक्सेस कर लेते हैं, वहाँ से अपना डाटा हासिल कर लेते हैं और उस डाटे की मदद से हम किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट वन है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वैसे तो होता है बातचीत, कि हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड करना, उसको सिंपल अल्फाज में कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कि हम क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डाटा ट्रांसफ़र करना, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सपोज़ अगर हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट डाटा सेंड करना हो तो हम उसको इस तरह से स्टोर करें, इस तरह से हम उसको सेव करें कि हम उसको सेंड भी कर सकें। सपोज़ हमारा डाटा था, हमारे एडमिशन ऑफिस वालों के पास था, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसकी ज़रूरत है तो हम उसको एडमिशन ऑफिस से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ डाटा सेंड भी कर सकें। फॉर एग्जांपल रिजल्ट कार्ड आईडी सेंड टू द स्टूडेंट विया ये ईमेल। सपोज आप करेंगे, मतलब वो कह रहा है कि इस तरह से कि एक स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट बनाया है, उसकी पूरे साल की जो परफॉर्मेंस थी उसका रिज़ल्ट हमने बनाया और रिज़ल्ट बनाने के बाद हमने ईमेल के ज़रिए से उसको सेंड कर दिया। नेक्स्ट वन है जी रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग डाटा इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि हम अपने डाटा की कॉपी बना लें या उसकी डुप्लीकेट कर लें, उसको डुप्लीकेट कर लें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। कॉपी करना, रिप्रोडक्शन करना एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। इससे ये होता है कि हमारा डाटा बैकअप बन जाता है, हम अपने डाटा को महफूज कर लेते हैं एक से ज़्यादा जगहों पर। अगर एक जगह से डाटा हमारा चोरी हो जाए या हार्ड डिस्क में कोई इशू आ जाए या इस तरह से कोई भी इशू हो जाए तो दूसरी जगह पर हमारा डाटा जो होता है वो स्टोर होता है और हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाटा इज स्टोर्ड इन अनदर डिस्क एज अ बैकअप। कि हमने किसी दूसरी डिस्क में अपना डाटा जो है वो बैकअप के तौर पर स्टोर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।